हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह के 6 बजे हैं और मैं सुबह सुबह उठ के कहीं घूमने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो मैं कभी नहीं उठती हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। सुबह सुबह आया था दी का कॉल। दी को कहीं जाना था, इसलिए दी मुझे भी अपने साथ ले जा रही थी, इसलिए मुझे उठना पड़ा सुबह सुबह। देखो, सभी दुकानें बंद हैं। मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ वॉक करने वाले ही लोग दिखते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे भी दिख जाते हैं जो काम से जाते हैं, वो भी दिख जाते हैं, बट अधिकतर लोग तो वॉक करने वाले ही दिखते हैं। साथ में था भैया और छोटा वाला भैया भी था साथ में। ये हम पहुंच गए थे मेन रोड पर, बट दी आई नहीं थी पिक करने के लिए। मुझे लगा दी लेट हो जाएगी, तो मैंने सोचा क्या करूं। फिर वहाँ पे एक दूध वाले भैया थे, वो बॉटल में दूध लिए थे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया इसमें कौन सा दूध रहता है कि आप बॉटल में लेकर आते हो? बोले इसमें गाय का दूध रहता है। फिर वहाँ पास में थी काली माता जी की मंदिर, तो मैं वहाँ पर गई। मैंने सोचा सुबह सुबह तो माता जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर वहाँ मैंने माता जी का आशीर्वाद लिया। वहाँ पे पंडित जी भी थे, वो भी पूजा की तैयारी कर रहे थे सुबह सुबह माता जी की। वो मुझे देख रहे थे कि इतनी देर से क्या मांग रही है भगवान जी से। फिर वहाँ से मैं वापस आ गई, दी आ गई थी। यहाँ पे मिष्टी आई थी, क्योंकि दी और जीजू दोनों जा रहे थे, इसलिए फिर मिष्टी को दादा लेके गया वापस। हम मिष्टी को साथ में इसलिए नहीं ले जा रहे थे क्योंकि मिष्टी का सुबह सुबह होता है स्कूल 9 बजे, तो मेरे घर के पास में ही है उसका स्कूल, तो इसलिए दादा बोला मैं छोड़ दूँगा उसे, उसका स्कूल का गैप मत करवाओ। इसलिए फिर मिष्टी दादा के साथ घर चले गई वापस, और हम लोग चल दिए जहाँ हमें जाना था। वहाँ हम आपको लेकर ही चलते हैं, उसके बाद ही उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह। ये देखो, सुबह का तो व्यू ही अलग होता है यार, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बोलूँ। खुला आसमान, शांति इतनी ज़्यादा रहती है रोड पे, ऊपर से ब्रिज में, वाह वाह, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा है। सुबह सिर्फ दूध वाले भैया और वॉक करने वाले लोग ही दिखते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं दिखता है। और जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं वो भी दिखते हैं। वैसे हमारे इंदौर में तो बहुत हरियाली है, इसलिए सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एसी की भी ज़रूरत नहीं थी कार में। इतना अच्छा लग रहा था कि हमने कांच खोल के रखा था और अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे थे। ये देख, हम पहुंच गए थे 3 इमली चौराहे के पास। मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ गाने चालू कर दो यार, सुबह सुबह गाने सुनने का मन कर रहा है। एक तो हमारी नींद नहीं खुल रही थी, क्योंकि हम इतना सुबह तो कभी नहीं उठते हैं। वो तो कुछ काम था, इसकी वजह से हमें सुबह उठना पड़ा। लेकिन अगर सुबह उठ जाओ यार, तो बाहर का व्यू देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ताजगी। ये देखो कितने सारे लोग रोड पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं तो देख रही थी, भगवान इतनी सुबह सुबह उठकर कैसे ये लोग यहाँ आकर एक्सरसाइज कर लेते हैं। काश मैं भी इनके जैसी एनर्जी ले पाती, बट मैं से तो नहीं होता। मैं कितना भी सोचूं, बट मैं नहीं उठती हूँ सुबह। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं भी सुबह सुबह उठूँ, एक्सरसाइज करूँ, बट योगा तो कर भी लेती हूँ 8 बजे उठ के, बट एक्सरसाइज तो नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा टाइम हो जाता है। ये हम पहुँच गए थे इंदौर का आईटी पार्क। ये है इंदौर का आईटी पार्क जो आप देख रहे हो। आईटी पार्क की तरफ से हम जा रहे थे जहाँ हमें जाना था। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी सुबह सुबह। मैं जा रही हूँ दीदी के साथ फ्रूट्स मंडी, जो इंदौर की सबसे बड़ी मंडी है, वहीं पर हम लोग जा रहे थे। वहाँ पर फ्रूट्स मंडी भी है, वेजिटेबल्स की भी है, लेकिन हमें सिर्फ फ्रूट्स लेने थे। और वो इंदौर की सबसे बड़ी मंडी, वहीं से हर जगह जाती है सब्जियाँ इंदौर में। देखो यहाँ पर सब्जी मंडी के पास कितनी भीड़ हो रही थी, कितने सारे लोग जा रहे थे सुबह सुबह उठ कर। बताओ ये लेडीज़ कितनी मेहनत कर रही है।
सब लोग अपना ठेला लेकर सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, बाप रे। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि अभी सुबह के 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। ये हम फ्रूट्स मंडी पहुँच चुके थे। साथ में था हमारा छोटू बेबी, और छोटू बेबी सो गया था कार में। वैसे तो ये जग रहा था, जब हम सुबह सुबह आए थे ना तो ये जग रहा था। वो तो कार में दोबारा सो गया। इनको तो कार या स्कूटी में कहीं भी ले जाओ तो बच्चे सो ही जाते हैं, और सुबह का टाइम था तो सो ही जाएगा, इतनी अच्छी हवा लग रही थी तो। और ये हम पहुंच गए फ्रूट्स मंडी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये फ्रूट्स मंडी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं इतने साल से इंदौर में रह रही हूँ, मैं कभी भी नहीं आई, बट यहाँ आकर लग रहा था बाप रे कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग इतने सुबह सुबह उठकर यहाँ पर आते हैं यार। कितनी मेहनत करते हैं। कुछ सब्जी वाले थे, कुछ फ्रूट्स वाले थे, सब सुबह सुबह आते हैं लेने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं ना। ये मैं एप्पल वाले सेक्शन में गई, और ये टमाटर की तरह लाल लाल एप्पल दिख रहे थे, वो मैं दिखा रही थी। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। इस टाइम पे कितना ट्रेंडिंग गाना चला है ना, सब लोग शॉर्ट्स बनाते हैं। ये था चीकू। फ्रूट्स मंडी में बाप रे कितने फ्रूट्स थे। कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता थे, मैंने कभी देखे भी नहीं थे। और ये आ गए थे हम ऑरेंज वाले सेक्शन में। अभी मार्केट में तो ऑरेंज आ नहीं रहे, लेकिन मंडी में इतने ऑरेंज थे कि क्या ही बोले। मैंने बोला मैं तो ऑरेंज लेकर ही जाऊंगी। फिर यहाँ पर देखा कस्टर्ड एप्पल, हमने कस्टर्ड एप्पल भी लिया। फिर उसके बाद हम आगे जा रहे थे कि कुछ और न्यू फ्रूट्स मिले, वो भी हम लेकर जाएं। लेकिन वहाँ पर ऐसा एक फ्रूट्स हमें मिला जो कि हमने कभी नहीं देखा था। ये वाला फ्रूट्स आपने कभी देखा है क्या, कभी खाया है? गेस करके बताना नाम क्या है इसका। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका पर्सोनिया नाम है। आपको अगर पता होगा तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थे संतरे बहुत सारे, और हम यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे भी बहुत सारे एप्पल थे। फिर हमने वहाँ पे ऑरेंज लिया, और एप्पल वगैरह जो फ्रूट्स लिए थे पहले ही कार में रख दिए थे। ये मुझे बाद में संतरे का याद आया, फिर मैंने संतरे लिए, और मैंने एक भैया से ले लिया कि भैया खाने के लिए दे दो प्लीज़, तो भैया ने दे दिए थे। फिर वापस हम वहाँ से घर की तरफ चलने लगे, क्योंकि टाइम हो गया था, 7 साढ़े 7 हो गए थे हमें फ्रूट्स लेते लेते। ये मैं इवनिंग के टाइम पर बहुत थक गई थी, तो पहले तो मैं कहीं नहीं गई घूमने के लिए। फिर बाद में बोला चलो वॉक करके ही आते हैं खाना पीना खाने के बाद। फिर मैं पैदल जा रही थी, ऐसे वॉक करते 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 करते। और एक्चुअली मुझे आज जाना था गरबा देखने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई अपने फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला आज कुछ अर्जेंट काम है इसलिए आज नहीं जा सकती हूँ, प्लीज़ कल चलते हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो मैं यहाँ पे रनिंग कर रही थी। अरे यार मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं किसी तरह पतली हो जाऊँ, लेकिन मैं ज़रा सा दौड़ती हूँ फिर उसके बाद थक जाती हूँ। और मुझे फ्रूट्स मतलब खाने वाले स्टॉल दिख जाते हैं ना, तो मुझे ऐसे मन करने लगता है चलो यार क्या खा लूँ। लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल करती हूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे पतला होना है। फिर मैंने अवॉइड कर दिया कि नहीं। फिर मैं वापस अपने रोड पे आ गई कि अब मैं नहीं खाऊंगी, अब मुझे रिटर्न जाना चाहिए घर के लिए, नहीं तो ज़्यादा देर में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने आप पर। यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी भैया के साथ। भैया बोला सीधे से चलो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी कोई गाड़ी वाला आएगा चढ़ा देगा, फिर सैलरी उसाई निकल आएगी तुम्हारी। फिर हम वहाँ से वापस घर जा रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, 2 गर्ल्स, वो यहाँ पे पराठे खिलाती, आलू पराठे पनीर पराठे, लेकिन बहुत टेस्टी खिलाती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ना, 2 लड़कियाँ रात में पराठे खिला रही हैं। अरे हम लड़कियाँ किसी से कम है क्या। ये हम पहुँच गए हैं घर के पास। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।